और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार गुट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुणे दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि शरद पवार का गुट एक बार फिर टूट सकता है और इस टूट में जयंत पाटिल के साथ कुछ और नेता भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जयंत पाटिल कुछ देर बाद मुंबई एनसीपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, जहां पार्टी नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जयंत पाटिल के साथ एनसीपी नेता राजेश टोपे और प्रजक्ता तानपुरे भी शरद पवार का साथ छोड़ने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शरद पवार गुट से बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक शरद पवार का खेमा खाली होता जा रहा है? जी बिल्कुल, सूत्र द्वारा ये जानकारी मिली है कि पुणे दौरे पर पहुंचे अमित शाह से आज सुबह जयंत पाटिल की मुलाकात हुई और इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता करवाई जा रही थी वो अजीत पवार द्वारा कराई जा रही थी। वही अजीत पवार जिन्होंने करीबन 1 महीने पहले शरद पवार को एक बड़ा झटका दिया था। आपको बताएं कि एक तरफ अजीत पवार तो दूसरी तरफ जयंत पाटिल शरद पवार के लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते हैं। ऐसे में अगर जयंत पाटिल एक बड़ा निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार अब तक जानकारी मिल पा रही है, तो एक बड़ी चोट जो है वो शरद पवार को एक बार फिर मिल सकती है और कहें कि एनसीपी पूर्ण रूप से अब बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ जयंत पाटिल ही नहीं बल्कि उनके साथ 2 और अन्य जो बड़े नेता हैं एनसीपी के वो भी जा रहे हैं, जिनमें राजेश टोपे और प्रजक्ता तानपुरे भी शामिल हैं। यानी कि उनके साथ एक बड़ा कुनबा जो है वो अब बीजेपी और शिवसेना के साथ जुड़ सकता है। यानी कि शरद पवार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन इस पूरे मसले में सबसे बड़ी बात जो अब तक निकलकर सामने आ रही है कि अब तक इस पूरे जानकारी को लेकर शरद पवार का जो गुट है उसकी तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यानी कि न इस बात को स्वीकार किया गया है, न इस बात को खंडित किया गया है। यानी इस बात से मनाही नहीं की गई है। बताइएगा कि जयंत पाटिल कुछ देर बाद मुंबई एनसीपी ऑफिस पहुंचने वाले थे, तो वहां पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार जयंत पाटिल अब से कुछ ही मिनटों में यानी 3 बजे का वक्त दिया गया है जब वो एनसीपी ऑफिस पहुंचेंगे और उनसे पहले धीरे धीरे जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं, वो अब धीरे धीरे पार्टी में जुट रहे हैं। फिलहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज देख कर यही अंदाजा लगता है कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो एक और दुखद खबर है वो मिल सकती है। समय बताया जा रहा है कि 4 बजे के पहले जयंत पाटिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और संभवतः इस पूरे मसले को लेकर वो ब्रीफिंग भी कर सकते हैं। अब इस ब्रीफिंग में एक पॉजिटिव नोट शरद पवार के लिए होता है या एक पॉजिटिव नोट अमित शाह यानी बीजेपी गुट के लिए होता है, इस पर हमारी नजर बरकरार रहेगी। नीलेश, क्या माना जाए, यहाँ पर शरद पवार के भतीजे का कद बढ़ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, ये माना जाए? जी बिल्कुल, लेकिन जब तक जयंत पाटिल द्वारा इस पूरे मसले को लेकर प्रमुखता से बात नहीं रखी जाती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि शरद पवार जो है राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और अक्सर अंतिम क्षण में उनकी तरफ से एक पटकनी दी जाती है। अब इस पूरे मसले को लेकर जहां पर जयंत पाटिल, जिसके ऊपर वो अजीत पवार से भी ज़्यादा भरोसा जो है वो व्यक्त करते लगातार नजर आते रहे हैं, जब पार्टी टूटी उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी जयंत पाटिल को दी गई। अब उसके बाद अगर जयंत पाटिल इस तरीके का फैसला लेते हैं तो क्या ये शरद पवार की मंजूरी से हो रहा है या फिर वाकई में उन्हें एक झटका दिया जा रहा है या फिर इसके पीछे शरद पवार की एक और गहरी और बड़ी राजनीतिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई जयंत पाटिल की, उसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर की ये मुलाकात थी और क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात जो थी वो कहीं ना कहीं उनका एनडीए का दामन थामने का टिकट था? जी बिल्कुल, अगर मैं एक सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो बीती रात 8 बजे के करीब शरद पवार पुणे पहुंचते हैं और उसके बाद 10 से 12:30 बजे तक वो राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं, जिनमें लोकसभा की 48 सीटों को लेकर वो चर्चाएं करते हैं, उनमें रिव्यू मीटिंग की जाती है। इस दरमियान उन्हें पता चलता है कि जयंत पाटिल की जो सीट है वहां पर काफ़ी ज़्यादा हद तक बीजेपी और शिवसेना दोनों को नुकसान मिलता नजर आ रहा है और ऐसे में फिर अमित शाह द्वारा ये बात कही जाती है कि अगर जयंत पाटिल हमारे साथ आते हैं तो इससे जो एनडीए दल है उससे भी मजबूती मिलेगी और आने वाला जो लोकसभा चुनाव हो कहीं न कहीं एक तरफा नजर आएगा। और इसी के बाद तमाम जानकारी के लिए जयंत पाटिल का अजीत पवार के साथ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है पार्टी को भी यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है।